बच्चों नमस्कार। बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं गणित में ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। हम बच्चों लगभग इस अध्याय के 4 भागों को हमने पढ़ लिया है, 3 भागों को हमने पढ़ लिया है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चौथा भाग और इस भाग में भी हम देखेंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो हमने भाग 1, भाग 2, भाग 3 कर लिया। भाग 1 में अपने महत्वपूर्ण फार्मूलों को देखा बच्चों, भाग 2 में आपने देखा अति महत्वपूर्ण प्रश्न, भाग 3 में भी हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्न को ही हल किए और भाग 4 में भी हम देखेंगे बच्चों प्रश्नावली 4 और प्रश्नावली 5 के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं बिना देर किए प्रश्नावली 4 के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न पहला है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। एक बार और सुनेंगे बच्चों, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो। बच्चों हमें यहाँ पर ज्ञात है त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर, ये हमको ज्ञात है बच्चों। त्रिज्या दिया हुआ है इस गोले का 21 सेंटीमीटर और पूछा है प्रश्न में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों को भाग 1 में बताया गया था, याद हो गया होगा ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। जल्दी बताइए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई का मान होता है बच्चों 22/7, r 21 दिया हुआ है स्क्वायर में से इसको हम 2 बार लिख लेंगे, है ना। 7 या 21 कट रहा है। अब हमारे पास बचा 4 गुणित 22 गुणित 21 गुणा 3। इन सब का जब हम गुणा करेंगे बच्चों 5544 आएगा, 5544 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न में पूछा था कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 5544 वर्ग सेंटीमीटर। सूत्र को आप अच्छे से याद कर लीजिए 4 पाई r स्क्वायर, जिसका हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। चलिए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों अगला प्रश्न है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक बार और सुनेंगे बच्चों, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। बच्चों हमको प्रश्न में ज्ञात है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और चूंकि हमको मालूम है पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अभी इससे पहले के सवाल में आपने लगाया था फार्मूला, क्या होता है बच्चों? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, है कि नहीं। तो चलते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो प्रश्न में दिया हुआ है। प्रश्न में हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 वर्ग सेंटीमीटर, हम यहाँ रख देंगे। इसका सूत्र होता है बच्चों 4 पाई r स्क्वायर बराबर 154, 4 गुणित 22/7 गुणित r स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों 154। r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154 गुणित 7/2 सॉरी 4 गुणित 22, 22 सत्ते 154 होता है। r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 सत्ते 49/4। अब 49 का वर्गमूल हो जाएगा बच्चों, r बराबर हम याद करेंगे 49/4, 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। इस तरह से हमको त्रिज्या मालूम हो गई 7/2 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने देखा कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर ज्ञात हो 154 सेंटीमीटर तो 4 पाई r स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूले से हमने उसकी त्रिज्या ज्ञात कर ली। अब प्रश्न में पूछा है उसका व्यास ज्ञात कीजिए, व्यास ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या थी बच्चों, अब व्यास ज्ञात कीजिए। अतः व्यास बराबर हो जाएगा, वेरी सिंपल, अतः व्यास बराबर हो जाएगा 2 गुणित त्रिज्या अर्थात 2 गुणित 7/2, 2 कट गया बच्चों 7 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने उसका व्यास भी ज्ञात कर लिया। अगला प्रश्न है बच्चों, एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। प्रश्न एक बार और सुनिए बच्चों, एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। बच्चों हमको प्रश्न में ज्ञात है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात है बच्चों। प्रश्न में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमको प्रश्न में ज्ञात है। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों 4 पाई r स्क्वायर, जैसे इससे पहले के सवाल में हल किया था। r स्क्वायर बराबर हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे, पाई r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154/4, 154/4 हो जाएगा। पाई का मान रख दीजिए, पाई का मान होता है 22/7, r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154/4। पक्षांतर कर देंगे बच्चों, r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154 गुणित 7/22 गुणित
4। 22×7 = 154 होता है बच्चों। तो r बराबर हो जाएगा 7×7 = 49/4 का वर्गमूल, और 49 का वर्गमूल होता है 7, 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 7/2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या मालूम हो गई। अब प्रश्न पूछा है गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अतः गोले का आयतन, और गोले का आयतन का सूत्र है बच्चों, सबको मालूम है 4/3 पाई r त्रिघात। तो 4/3 गुणा पाई का मान 22/7, r का मान आपने 7/2 मालूम किया, इसको हम 3 बार लिख लेंगे बच्चों। इस तरह से 7 7 कट रहा है, 2 11 22 भी कट गया, और देखिए 2 2 4 भी कट गया बच्चों। अब बच गया हमारे पास 11 बचा है, और 7 2 बार बचा है, बटे में 3 बचा है। 11 7 7 गुणा करके 3 से भाग करेंगे बच्चों, हमको मिलेगा 179.66 घन सेंटीमीटर, क्योंकि हमको प्रश्न में आयतन पूछा था, और आयतन की इकाई होती है घन इकाई, तो घन सेंटीमीटर इसका आंसर मिल जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों अगला प्रश्न है, लोहे के 3 गोलियों को जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया है। इस बनाए गए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक बार और प्रश्न सुनेंगे बच्चों। लोहे के 3 गोलियों को जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक बड़ा ठोस बनाया गया है। बनाए गए नए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न में हमको दिया हुआ है बच्चों 3 अलग अलग गोलियां हैं लोहे की, और तीनों गोलियों की त्रिज्याएं दी गई है। तो पहले गोली की त्रिज्या को हम R1 मान लेते हैं, जो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दूसरा गोली R2 मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और तीसरी त्रिज्या R3 मान लेते हैं, ये हमको दिया है 10 सेंटीमीटर। ये इस तरह से हमने मान लिया है तीनों गोलियों की त्रिज्याओं को। अब हम देखेंगे बच्चों, चूँकि इन तीनों को मिलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया, बड़ा ठोस बनाया गया, इसलिए बड़े मानना पड़ेगा। माना कि बड़े गोले का या बड़े ठोस का आयतन, बड़े गोले का त्रिज्या मानेंगे, बड़े गोले की त्रिज्या जिसको हमको ज्ञात करना है, इसको हम मान लेते हैं बड़ा R। क्या मान लिया बच्चों? बड़ा R मान लिए। इसलिए बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों गोलियों का आयतन, बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों गोलियों का आयतन, तीनों गोलियों का आयतन। अब बड़े गोले का आयतन का सूत्र लगाएंगे बच्चों, 4/3 पाई बड़ा R त्रिघात, क्योंकि बड़ा R आपने माना है इसका, और 3 गोलियां हैं अलग अलग, 4/3 पाई R1 त्रिघात, 4/3 पाई R2 त्रिघात, 4/3 पाई R3 त्रिघात। 4/3 पाई R त्रिघात बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आप कॉमन ले लीजिए बच्चों, R1 त्रिघात प्लस R2 त्रिघात प्लस R3 त्रिघात बराबर हो जाएगा, ये 4/3 पाई कट गया बच्चों, इधर बचा R त्रिघात, इधर बचा है R1 का मान कितना है प्रश्न में? R1 का मान 6 घात 3, R2 का मान है 8 घात 3, और R3 दिया हुआ था कितना दिया हुआ बच्चों? 10 दिया हुआ था, 10 घात 3। R त्रिघात बराबर हो जाएगा 6 छक्के 36 छक्के 216, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, 10 दम 100 दहम 1000। R त्रिघात बराबर हो जाएगा बच्चों, इन तीनों को जोड़ दीजिए, और तीनों को जोड़ने से हमको मिलेगा कितना मिलेगा? 1728। अब इसका गुणनखंड हम करेंगे बच्चों 1728 का, तो 12 3 बार आएगा, 12 12 144 12 1728, अर्थात 12 का घात 3 हो जाएगा, और R बराबर हमको मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो R कितना मिला बच्चों हमको? 12 सेंटीमीटर। यह 12 सेंटीमीटर उस बनाए गए बड़े गोले की त्रिज्या होगी। बच्चों इस महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ ही हमारा भाग 4 भी यहीं पर समाप्त होता है, और इस तरह से हमने प्रश्नावली 4 तक के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल कर लिया है। आप सभी लोग इन सभी भागों को अच्छे से अध्ययन कीजिए बच्चों, अच्छे से बनाइए, कमेंट्स जरूर कीजिए, जहां आपको दिक्कत हो आप फीडबैक जरूर दीजिए बच्चों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल में यदि आप नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि सारे अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो बच्चों इस प्रश्न के साथ ही हमारा आज का क्लास ही समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।